हाँ तो भाई टॉस फिक्स था और इंडिया को ट्रॉफी ना देकर इंडिया की बेइज्जती कर ली। ये दो चीजें चल रही हैं। हमारे तनवीर साहब कह रहे हैं कि टॉस जो है कि फिक्स किया था बीसीसीआई ने, टीम इंडिया ने। ये फिक्सिंग थी मैच रेफरी की। हाँ, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और दूसरा, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी, इंडिया की बेइज्जती हो गई। अच्छा, इंडिया फाइनल जीतने के बाद भी इंडिया की बेइज्जती हो गई और हम फाइनल हारने वाले हैं, फिर हमारा क्या है? मोहसिन नकवी ट्रॉफी ले गया, रेफरी ने टॉस के टाइम पे घपला डाला, जो है कि टॉस फिक्स था। और जो हमारे बैटर 200 पे जा रहे थे 150 पे भी नहीं पहुंच पाए, वो क्या था? हमारे बॉलर जो 100 पे ऑल आउट करने वाले थे, 20 पे 3 आउट हो गए थे, उन्होंने टारगेट चेस कर लिया आराम से, वो क्या था? हमारे फील्डर ने कैच ड्रॉप किए, हमारे कीपर ने रनआउट मिस किया, वो खिलाड़ी नॉट आउट आया मैच जितवाकर, वो क्या था? टॉस फिक्स था। इसके ऊपर भी जो है कि हम आपका वीडियो आपको दिखाते हैं। और फिर इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। वो इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी लेकर नॉट आउट आई थी, चैंपियन ट्रॉफी में ट्रॉफी लेकर नॉट आउट आई थी, अभी एशिया कप में भी वो नॉट आउट चल रही है, और पिछले एशिया कप में भी वो टीम नॉट आउट थी और उस टीम की बेइज्जती हो गई। यार कितनी शर्म की बात है, वो फाइनल जीतने वाले उनकी बेइज्जती है। हमने तो बुरी तरह से फाइनल हारा है, फिर हमारा क्या? इसका किसी के पास जवाब है? मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले तनवीर का ये वीडियो देख लो। मैंने टॉस के टाइम पे एक क्लिप देखा, मुझे 100% ये नजर आता है कि टॉस जो है वो फिक्स था। और आप हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंडिया का मैच होता है सिर्फ इंडिया का कैप्टन ही कॉइन के ऊपर फेंकता है और उसके अलावा कोई नहीं फेंकता। और आपने हमेशा नोट किया है ये दूर फेंकते हैं, पास बिल्कुल नहीं फेंकते। भाई क्या तकलीफ है? अगर पास दो कप्तान पास में खड़े हुए हैं या मैच रेफरी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहीं से अपने पास ही ऐसे करके ऊपर फेंक लो ना। ऐसे दूर करके फेंकने की क्या जरूरत होती है? वो आई थिंक एक प्लान होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये टॉस फिक्स था बिल्कुल। आप वीडियो लगा के देख लो। अभी रिची रिचर्डसन ने कॉइन को उठाया भी नहीं है, उसको कॉइन को उठाया भी नहीं है। अब वो उठाने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने बोला वी बोल्ड फर्स्ट। देख लिया वीडियो। अब इस तनवीर के ऊपर बात करते हैं और इस फिक्स टॉस के ऊपर बात करते हैं। एंड में आएंगे मोहसिन नकवी और इंडिया की जो बेइज्जती हुई है ना। हाँ, वो इंडिया वाले बेचारे शायद रो रहे हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। टॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है दुबई के अंदर, ठीक है, इस बात को हमने मान लिया। जो टीम टॉस जीत रही है वो टीम मैच जीत रही है, क्योंकि वो टीम टॉस जीतकर जो है कि खुद बॉलिंग करती है और सामने वाले को बोलती है जा तू बैटिंग कर, ठीक है। लेकिन इस चीज का तो इंडिया को नुकसान हुआ था। सूर्या ने टॉस जीता, पाकिस्तान को दावत दी इसीलिए कि हम इनको जल्दी आउट कर लेंगे। जल्दी आउट उन्होंने कर लिया, लेकिन शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान मैच में आगे जा रहा था, पाकिस्तान मैच जीत रहा था। पूरी इंडिया की मीडिया जो है कि 10 ओवर तक रो रही थी कि ये हो क्या रहा है। जिस पाकिस्तान से पूरे एशिया कप ट्राई सीरीज में बैटिंग ना हुई, उनका एक विकेट नहीं गिर रहा। 80 पर 85 पे एक विकेट गिरा है, 113 तक एक आउट था, हैं? हमारे 113 पे हमारी दूसरी विकेट गिरी है। लास्ट के 33 रन के ऊपर हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो गए तनवीर साहब, और आप टॉस का घपला डाल रहे हो। टॉस फिक्स था। हाँ, शक की बात आ गई है यहां पर। टॉस दूर फेंकी गई थी, ये आपकी बात सही है। टॉस वहीं फेंकनी थी, कैमरे पे क्यों नहीं दिखाया, ये शक वाली बात में हम आ गए हैं। लेकिन भाई टॉस का तो हमें फायदा हो गया था ना। इंडिया ने टॉस जीता, हमने पहले बैटिंग की, इस चीज का तो हमें ही फायदा हुआ था कि हमारे 100 रन पे हमारा एक आउट था और हमने 150 रन भी नहीं बनाए। ये शर्म वाली बात नहीं है। पहले मैच में उन्होंने मारा, ये बेइज्जती नहीं है। दूसरे मैच में उन्होंने मारा, ये बेइज्जती नहीं है। तीसरे मैच में उन्होंने मारा, ये बेइज्जती नहीं है, हैं? उनका अगर 50 पे एक आउट होता है तो वो 200 बना लेते हैं। उनके 20 पे 3 आउट हो गए, आपका दिया हुआ टारगेट वो यूं निकाल के चले गए, और आपका 110 तक एक आउट था और आपकी टीम 147 रन बना पाती है। क्रिकेट आपकी जो है कि खड्डे में पड़ी है। बॉलर आपके किसी काम के नहीं, बैटर आपके टुक टुक वाले प्लेयर हैं। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो तनवीर साहब, हम तो इंटरनेशनल नहीं है ना। हमारी तो हर बात सच्ची निकली है। कभी शर्मा मारे, कभी वर्मा मारे, कभी वो मारे, कभी ये मारे।
जिस शर्मा और वर्मा से मैं डर रहा था ना, जिस शर्मा और वर्मा की मैं बातें कर रहा था, वही शर्मा और वर्मा पाकिस्तान के गले में पड़े हैं। शुरू के 2 मैचेस में शर्मा, आखिरी के मैच में वर्मा, दोनों ने मिलके बनाया पाकिस्तान का बर्मा है। उसका क्या भाई साहब, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वालों से मुकाबला कर रहे हैं हमारे टेस्ट के स्ट्राइक रेट रखने वाले, हमारे टुकटुकिए, उसके ऊपर तो वो भुला दिया। 20 पे यार 3 आउट हुए हैं। हारिस रऊफ 148 का टारगेट है, 50 रन सिर्फ हारिस रऊफ ने दे दिए 22 बॉल के अंदर। क्या जीतोगे आप फाइनल? बॉलर हारिस रऊफ हमेशा पाकिस्तान के गले में पड़ा है बड़े मैचेस में, इसकी भाई जगह नहीं बनती है। बायलेटरल सीरीज में थोड़ी अच्छी बॉलिंग करवा लेता है, अगले 1 साल तक इसको सिलेक्ट कर दिया जाता है। अब हारिस रऊफ ने कितने मैच हरवाए हैं? वो यूएसए वाला मैच है, वो हारिस रऊफ ने जो है कि सुपर ओवर तक पहुंचा दिया, वो हारिस रऊफ ने हरवाया। इंडिया के खिलाफ 22 वाला मैच हारिस रऊफ ने पूरा स्पेल अच्छा करवाया, आखिरी के 2 बॉल पे कोहली क्या तो छक्के खा के चला गया, वो मैच हारिस रऊफ ने हराया। वनडे वर्ल्ड कप में तारीख उठा के देख लो, वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर पहले कोई और था, अब हारिस रऊफ बन चुका है। वो पहला वनडे वर्ल्ड कप खेलने गया भाई, पूरे वर्ल्ड कप में 9 मैच खेलकर सबसे ज्यादा इसने रन दे दिए हैं, सबसे ज्यादा इसकी पिटाई हुई है। वो हारिस रऊफ जो हमेशा जो है कि नाक कटवाता गया है, फिर भी उसको मौके दिए जाते हैं। यार टॉस पे हम बात ही क्यों करें? जो टॉस हमारे फायदे में थी, उनके फायदे में टॉस तो थी ही नहीं भाई। टॉस का फायदा इंडिया को हुआ? मुझे इस बात का जवाब दो। अगर पाकिस्तान के 100 से पहले 5 आउट हो जाते, 4-3 आउट हो जाते, फिर बोल सकते हो कि यार टॉस का इंडिया को फायदा हुआ है। या एंड में आकर नवाज ने और राना फहीम अशरफ ने रन किए होते और इतना ही टारगेट पाकिस्तान ने दिया होता, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमारे ओपनर ना चल पाते, फिर हम कहते यार टॉस का इंडिया को फायदा। इंडिया को तो टॉस का घंटे का फायदा नहीं हुआ है, उनको तो टॉस में नुकसान हुआ है। अगर पाकिस्तान की पीछे भी पार्टनरशिप लग जाती तो 200 प्लस पाकिस्तान जाता, क्या इंडिया जीत सकता था? क्या इंडिया जीत पाता? T20 में ना जो टीम 200 रन बना लेती है ना, 70-80% ये कि वो टीम मैच जीत लेती है। और फिर ये तो फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, ये तो एशिया कप का फाइनल था भाई, इतना बड़ा मैच था। वो 3 विकेटें उनके जल्दी गिरी, वो प्रेशर में आ जाते हैं। अब 150 रन बनाने के चक्कर में उनके खिलाड़ी, टॉप 3 खिलाड़ी प्रेशर में आके विकेट देके चले गए गिफ्ट करके पाकिस्तान को। तो सोचो 200 प्लस का टारगेट होता तो क्या होता यार। T20 में जब 100 रन बन जाए और एक खिलाड़ी आउट हो जाए ना, 200 की कोई औकात नहीं है। 230, 240, 220 आराम से बन सकता है। लेकिन हमारे वाले बेरोजगार, हमारे वाले सिफारशी, पर्चियां, टुकटुकिए, टेस्ट के खिलाड़ी, इतना सा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी, उनकी तो यही हैसियत है। गलती से पार्टनरशिप लग गई सो लग गई, अच्छा खेल लिया, ठीक है, फखर जमान बड़ा खिलाड़ी है, आज काम कर गया। साहिबजादा फरहान में हिम्मत थी इंडिया के सामने टिकने की, वो टिक गया। लेकिन हारिस, शर्म आती है हारिस को? कप्तान, कप्तान से रन ना बने, हारिस ने नाक कटवाई, बाकियों ने जो है कि मतलब वो खेल पाकिस्तान की तरफ से रहे थे, लेकिन लगता है वो इंडिया की साइड ले रहे थे। यार 33 पे आखिरी 9 विकेटें गिर गई हैं और 113 तक एक आउट था। हमारी क्रिकेट टीम किसी मुकाबले में नहीं है, इंडिया के मुकाबले में किसी मुकाबले में नहीं है। लास्ट के क्रिकेट के कितने टूर्नामेंट हुए हैं? लास्ट के 3 टूर्नामेंट क्रिकेट के उठा लो। 24 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं था, फिर 25 का चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद ये एशिया कप, बीच में ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है ना। सिर्फ ट्राई सीरीज का फाइनल हुआ है, तो वो ट्राई सीरीज का फाइनल भी जो है कि वो 2000 जो मेरे ख्याल से 23 से स्टार्ट था, वो 2023 वाला माना जाएगा, 25 वाला नहीं माना जाएगा। 25 में खाली फाइनल खेला गया है, ठीक है ना। तो लास्ट के 3 टूर्नामेंट उठा के देख लो, तीनों टूर्नामेंट में इंडिया की टीम फाइनल में गई है और तीनों टूर्नामेंट में इंडिया की टीम नॉट आउट आई है, एक मैच नहीं हारा है और तीनों फाइनल इंडिया ने अपने नाम किए हैं। और कप्तान रोहित 2 में और 1 में सूर्य कुमार यादव, 2 में उनके सीनियर खिलाड़ी, 1 में उनके जूनियर खिलाड़ी। उनके जूनियर खिलाड़ी आए पहले ही सीजन में और पहले ही अपने इम्तिहान में वो पास हो गए, वो मैच जीत के चले गए, वो टूर्नामेंट जीत के चले गए। ये BCCI है भाई। रोहित कोहली को और जो कि राहुल को, श्रेयस अय्यर को, इन बड़े खिलाड़ियों को अगर इन्होंने बायलेटरल सीरीज से बाहर कर दिया था ना, तो उसका नतीजा भी आप देख लो। इसी वजह से उन्होंने बाहर किया था कि हम अपने नए लड़कों को बनाएं
और देख लो नए नए लड़के, तिलक वर्मा ने कितने मैचेस खेले हैं, फाइनल निकाल के चला गया। अभिषेक शर्मा ने कितने मैचेस जीते हैं, पूरे टूर्नामेंट में उसने जो है कि हर टीम को धो दिया है। उनकी क्रिकेट देखो, आप अपनी क्रिकेट देखो। टॉस का बहाना बना रहे हो जी, टॉस फिक्स था, मैच रेफरी बिका हुआ था, बीसीसीआई ऐसा चेयरमैन तो पाकिस्तान का ही था ना। उनका चेयरमैन जब एशिया कप में आए तो वो एशिया कप को पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दे हैं, और तुम्हारा जो चेयरमैन आए वो टॉस में भी कुछ नहीं कर सकता। टॉस का दोस्तों मैंने तस्वीर देखा है, टॉस के टाइम पे टॉस वाकई दूर फेंका गया था। सही है, क्या गारंटी है कि वो फिक्स था? और अगर फिक्स था लेकिन उसका फायदा तो पाकिस्तान को ही था ना। किसी को लगता है कि इस चीज में जो कि इंडिया को बहुत फायदा, टॉस का इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया को अगर फायदा हुआ है ना, अपनी जो है कि अपने टैलेंट का उनको फायदा हुआ है, और पाकिस्तान की नालायक बैटिंग और पाकिस्तान की नालायक बॉलिंग का उनको फायदा हुआ है। फायदा उनको पाकिस्तान ने दिया है, रेफरी ने नहीं दिया। तनवीर साहब, आप अपने टीम को देखो, जिस टीम ने थाली पे रख के इंडिया को मैच गिफ्ट कर दिया, जी ये लो, तुम तो लायक हो, हम तो नालायक हैं, तुमने हमें 100 रन। यार इंडिया जैसी टीम के सामने 100 रन बनाओ, एक आउट हो, समझ में आता है? इंडिया जैसी बॉलिंग, बुमराह, कुलदीप, अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर, चक्रवर्ती जैसे बॉलर्स के सामने कोई टीम T20 में 100 रन बनाती है और उसका एक आउट होता है, समझ में आता है आपको? इंडिया के सामने किसी टीम का मतलब बस नहीं चलता कि वो 113 रन बना ले और उसका एक ही आउट हो, नहीं, आधी टीम उनकी लौट जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो पूरे एशिया कप में जो है कि नालायकी करता आया, वो फाइनल में इंडिया के सामने जो है कि 113 रन बना लिए एक ही विकेट के नुकसान पे। और फिर जब इंडिया ने किया पलटवार तो भाई 33 रन पे 9 आउट। यार लास्ट की जो 9 विकेटें हमारी गिरी थी ना, उन्होंने अगर 50 रन बना लिए होते, 60 रन बना लिए होते, मुकाबला होता कि नहीं होता? 180 190 का अगर टारगेट होता ना, टफ मुकाबला था। और 180 190 तो मतलब नहीं, 200 प्लस का टारगेट बनना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन भाई साहब, हमारे हारिस रऊफ जो है, मैंने कह रखा था बैट्समैन से पहले इसका 50 होता है। कप्तान हमारे अकल के अंधे, कप्तान हमारे पागल, कप्तान हमारे जो है कि बेवकूफ। एक ही पिच के ऊपर इंडिया 3 स्पिनर खिलाकर 8 विकेटें चटका देता है, और उसी पिच के ऊपर हमारे कप्तान साहब अपने सीनियर बॉलर मोहम्मद नवाज को, पिछले फाइनल का हीरो, अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल वाला हीरो, उसको एक ही ओवर देता है और उसमें वो 6 रन देता है। यार एक ओवर में उसको पिटाई उसकी नहीं होती, लेकिन हारिस रऊफ उसको दे देता है। हारिस रऊफ 15वें ओवर में 17 रन देके चला जाता है, 18वें ओवर में 13 रन देके चला जाता है। इन 2 ओवर्स में उसके 30 रन आ जाते हैं, और फिर भी लास्ट ओवर उसका रख दिया। अरे चलो, नवाज को नहीं देना था, आखिरी ओवर तक शाहीन को ले जाते, आखिरी ओवर फहीम अशरफ को दे देते, कम से कम फाइट तो होता। यार दुनिया की टीमें लास्ट के 10 रन में फाइट करती हैं, और हमारे वाले कहते हैं ओ जी ये 10 रन बहुत कम है। हाँ, 20-25 रन हो तो भी हम जो है कि मार खा के ही जीतेंगे, लेकिन 10 रन ये तो हमारा नाश्ता है, ये तो हमारा होमवर्क है, ये तो हम पिछले 4 साल से पिटते आए हैं। इन 10 रन का हम क्या करेंगे? हाँ, टॉस फिक्स था, सही है। अब बात कर लेते हैं, मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी तो इंडिया की बेइज्जती हुई। मुझे ये इस चीज पे सोचना पड़ रहा है कि यार वो फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट में 3 मैच में उन्होंने हरा दिया, फाइनल भी जीत के चले गए, फिर भी उनकी बेइज्जती है, उनके लिए ये बेइज्जती है। और हम तो इंडिया के सामने 3 मरतबा पिल गए, हम तो फाइनल भी हार गए, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है। अच्छा, ट्रॉफी नहीं दिया था, वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे ना, ट्रॉफी देना है, उन्होंने कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हैं? चलो ठीक है, क्रिकेट है, उन्होंने गलत किया तो मोहसिन नकवी ने बोला मैं ट्रॉफी भी नहीं दूंगा, मेरे हाथ से नहीं लेंगे। तो मोहसिन नकवी ने सही भी किया, गलत भी किया, क्रिकेट के रूल के हिसाब से उसने गलत किया, उसके अपने अन्ना के हिसाब से इंडिया ने हाथ नहीं दिया तो उस हिसाब से उसने सही किया। लेकिन इंडिया की तो इसमें बेइज्जती नहीं है ना। कौन सी बेइज्जती है? हमारी टीम में और उनकी टीम में क्रिकेट के हिसाब से देख लो, पिछले मैच में हम मैच हारे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया हारा है। सिर्फ 2 ही चीजें चल रही थी, एक वो राफेल, वो हारिस, और दूसरा वो बंदूक
वो साहिबजादा फरहान, विक्रांत गुप्ता भी कह रहे थे कि यार ये दो चीजें इतना ट्रेंड कर रही हैं, मतलब हम मैच जीत कर भी ऐसा लग रहा है कि हमने मैच नहीं जीता, पाकिस्तान ने मैच जीता है। और अब फाइनल जीतने के बाद इंडिया की टीम ऐसा लग रही है इंडिया ने फाइनल नहीं जीता है, फाइनल पाकिस्तान नहीं जीता। क्यों? क्योंकि जी इंडिया की हमने बेइज्जती कर दी है, उनको ट्रॉफी ना देने से उनकी बेइज्जती है, और उन्होंने 3 मैच में पेल दिया, फाइनल में पेल दिया, ये बेइज्जती नहीं है? हैं 113 पे पहला विकेट गिरता, दूसरा विकेट गिरता है, 150 से पहले टीम ऑल आउट, ये बेइज्जती नहीं है? हैं उनका जूनियर खिलाड़ी अभी मतलब वो T20 में उसकी जगह ही सही से समझो कि बनी है, पता नहीं बनी है, वो आता है 69 रन बना के नॉट आउट, ये बेइज्जती नहीं है? वो विराट कोहली बन के मैच जितवा के चला गया, ये बेइज्जती नहीं है? 20 पे 3 आउट कर लिए, उसके बाद उन्होंने खोल के रख दिया, ये बेइज्जती नहीं है? अरे एक ही टूर्नामेंट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम दूसरी टीम को 3 मरतबा पेल दे और कोई टीम 3 मरतबा पिल जाए। ये क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि एक ही टूर्नामेंट में एक टीम 3 मैच हार गई है किसी दूसरी टीम से, एक टीम से मतलब मैच हारे हो 3, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये क्रिकेट में पहली बार हुआ है। तो भाई साहब शुक्रिया अदा इस चीज का भी करो कि इंडिया पाकिस्तान पहले कभी फाइनल में आए ही नहीं, वरना इसी तरह 3-3 मैच हम कई बार पिल चुके थे, कई बार जो है कि हम पिल जाते। और बायलैटरल सीरीज मैंने कहा ना कि इंडिया ने बायकॉट किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत, हमारी क्रिकेट उनके कोई लेवल की नहीं है। हम एक बॉल अच्छी करवाते हैं, ट्रेंडिंग में चल जाती है, एक छक्का मारा ट्रेंडिंग में चल गए हैं। पहले मैच में क्या था, साइम अयूब ने इंडिया के जो है कि ओपनर को आउट कर दिया था, किसको, गिल को, और जो है कि उसको 1-2-3 इंडिया के पाकिस्तान ने आउट, साइम अयूब ने आउट किए थे पहले मैच में। भाई ट्रेंड पे चल रहा था, मैच कहां गया, मैच इंडिया जीत गया, वो भूल गए हैं। 44 बॉल पे 40 रन साहिबजादा फरहान ने बनाए, सबके दिमाग में वही चल रहा है, 2 छक्के उसने बुमराह को मार दिए, और ये दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया जिसने बुमराह को एक मैच में 2 छक्के मारे, और पाकिस्तान का भी पहला खिलाड़ी बन गया जिसने बुमराह को छक्का मार दिया। ये चल रहा था। मैच कहां है, मैच गया भाड़ में। पहले मैच में साइम अयूब की बॉलिंग और साहिबजादा फरहान के 2 छक्के, मैच भुला दिया, ये 2 चीजें चल रही थी। दूसरे मैच में मैच भुला दिया, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान चल रहे थे। तीसरे मैच में फाइनल में पिल गए, मैच में पिल गए, वो भुला दिया हैं। 200 पे जा रहे थे, 150 नहीं बना पाए, वो भुला दिया। जो है कि इंडिया 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकती थी, वो जो है कि बिना डरे बिना मरे मैच जीत के चली गई, वो भुला दिया। अब ये कि भाई ट्रॉफी उनको ना दिया, उनकी बेइज्जती हो गई है। वो तो खुशियां मना रहे थे, वो उसके बाद मजाक उड़ा रहे थे, ट्रॉफी हाथ में उनके थी नहीं, लेकिन वो आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में ट्रॉफी है, तुम लोगों को नजर नहीं आती। लोग अंधे हो चुके हैं, ट्रॉफी नहीं मिली है तो इंडिया को ट्रोल करने लगे। और वो इंडिया जो नॉट आउट आई है, ये दुनिया की पहली टीम है कि वो 4-4, 3-3, 5-5 टूर्नामेंट में नॉट आउट आ रही है। 23 के एशिया कप में नॉट आउट, सही है। फिर जो है कि 24 के T20 वर्ल्ड कप में नॉट आउट, 25 के चैंपियन ट्रॉफी में नॉट आउट, और जो है कि 25 के एशिया कप में नॉट आउट। अभी एक और बात बता रहा हूँ, 26 का T20 वर्ल्ड कप में यही टीम इंडिया नॉट आउट आएगी, और 26 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल यही टीम इंडिया खेलेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आई तो 50-50, अगर कोई और टीम फाइनल में आई तो फाइनल इंडिया का, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ।